Hello guys, welcome to SK classes. Today's chapter is the verb. It is very important chapter of grammar. English is incomplete without verbs. So guys, read this chapter very carefully. Without wasting time, let's start today's chapter. The verbs. The verbs. वर्ब कहते हैं क्रिया. क्या कहते हैं? क्रिया. Verb is an action. It is also called doing word. वर्ब एक एक्शन है, इसे क्रियावचन भी कहते हैं. लाइक प्ले, रीड, स्लीप, रन, बाथ, स्पीक, से, सिंग, वॉक एंड गो एटसेट्रा. ये सभी क्या है? हमारी वर्ब्स हैं. जैसे प्ले मीन्स खेलना, रीड मीन्स पढ़ना, स्लीप मीन्स सोना, रन मीन्स दौड़ना, बाथ मीन्स नहाना, स्पीक मीन्स बोलना, से मीन्स कहना, सिंग मीन्स गाना, वॉक मीन्स टहलना एंड गो मीन्स जाना. ये सभी क्या हमारी वर्ब्स हैं. यानी वह शब्द जिसके अंत में ना जुड़ा हो वो हमारी क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है, यानी वर्ब कहलाती है. 99% क्या होती है हमारी? वो वर्ब होती है. जैसे खेलना, खेलना है ना, ना लग रही है, खेलना, पढ़ना, सोना, उठना, बैठना, जागना, नाचना, गाना, ये सभी क्या हमारी वर्ब्स होती हैं. यानी वह शब्द जिसके अंत में ना लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. ओके. एनी सेंटेंस इज इनकम्प्लीट विदाउट वर्ब, सो वर्ब इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस. बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. सो इसलिए वर्ब इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस. इसलिए वर्ब को सेंटेंस का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट कहते हैं. वी कैन नॉट मेक सेंटेंस विदाउट वर्ब. बिना वर्ब के हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते. वर्ब. डिवाइड द वर्ब इनटू टू पार्ट्स. नंबर फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और नंबर सेकंड मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब. वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, और नंबर सेकंड मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब. अब बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? नंबर 1 प्राइमरी वर्ब, नंबर 2 मॉडल वर्ब, और नंबर 3 सेमी मॉडल. प्राइमरी वर्ब के अंदर कौन कौन से आते हैं? वी की फॉर्म आती हैं, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड. ये सभी क्या हमारी? ये प्राइमरी वर्ब्स हैं. हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब दोनों का काम कर सकती हैं. नंबर सेकंड बात करते हैं मॉडल वर्ब. मॉडल वर्ब के अंदर कौन कौन सी वर्ब्स आती हैं हमारी? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ought to, has to, have to and had to. ये हमारी क्या होती हैं? मॉडल वर्ब्स होती हैं. ये वर्ब्स हमारी कौन सी होती हैं? मॉडल वर्ब्स होती हैं. ये वर्ब्स मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकती. और नंबर 3 सेमी मॉडल. ये हमारी 3 होती हैं, एक नीड, एक डेयर और यूज टू. ये हमारी 3 क्या होते हैं? सेमी मॉडल होती हैं. सेमी मॉडल का मतलब ये दोनों का काम करती हैं, मेन वर्ब का भी और हेल्पिंग वर्ब का भी. यानी ऐसी वर्ब जो दोनों का कार्य करती हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेमी मॉडल कहते हैं. ओके. अब बात करते हैं नंबर सेकंड मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब. इसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं. क्या? लेक्सिकल वर्ब. इसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कह सकते हैं.
मेन वर्ब जो होती है मुख्य क्रिया होती है। कौन सी क्रिया? मुख्य क्रिया। मेन वर्ब को हम क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। ये मुख्य क्रिया का कार्य करती है। मेन वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 फाइनाइट वर्ब और नंबर 2 नॉन फाइनाइट वर्ब। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। इसके अंदर 3 आते हैं। नंबर 1 इन्फिनेटिव, नंबर 2 जीरेंड और नंबर 3 पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर कौन कौन से आते हैं? इन्फिनेटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी हमारे 3 होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल और नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये सारी क्या होती हैं? हमारी मेन वर्ब्स होती हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स हमारी कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार यूज होती हैं देखते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हिंदी में कहते हैं इसे सकर्मक क्रिया। वर्ब्स दैट टेक एन ऑब्जेक्ट विद देम आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसी वर्ब्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। तो सी क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सिंग्स क्या है हमारा? मेन वर्ब है। और ए सॉन्ग क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है। तो सिंग्स के पीछे क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारी कौन सी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब हुई। दे प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी, वे हॉकी खेलते हैं। तो प्ले के पीछे क्या हमारा? ऑब्जेक्ट है। कौन सी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब हुई। वी रीड रामायण डेली, रीड डबल टाइप हुआ यहाँ पर। वी रीड रामायण डेली, हम रोजाना रामायण पढ़ते हैं। रीड के पीछे क्या हमारा? ऑब्जेक्ट है। तो हमारी कौन सी वर्ब हुई? ट्रांजिटिव वर्ब हुई। नॉट टाइम एंड प्लेस आर नेवर ऑब्जेक्ट्स। टाइम और प्लेस यानी कि टाइम समय और प्लेस स्थान आर नेवर ऑब्जेक्ट्स, ये हमारे कभी भी ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। ओके। नंबर सेकंड इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब्स दैट डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। यानी ऐसी वर्ब्स जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। यानी गोज क्या है हमारी? मेन वर्ब है, लेकिन इसके पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल एक प्लेस है, तो प्लेस हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो ये क्या हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। सी स्लीप्स इन द बेड, स्लीप के पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो हमारी कौन सी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। राम स्पीक्स लाउडली, स्पीक क्या हमारी? मेन वर्ब है और इसके पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या हमारी? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। नंबर थर्ड फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती हैं हमारी? दोज वर्ब्स विच चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। दोज वर्ब्स विच चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सब्जेक्ट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। यानी वे वर्ब्स जो समय और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती रहती हैं उनको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। नंबर सेकंड ही गोज टू मार्केट, वह बाजार जाता है। और नंबर थर्ड
ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। देखिए इसमें टाइम और सब्जेक्ट, टाइम और सब्जेक्ट, इसमें टाइम और सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में परिवर्तन हो गया। मेन वर्ब जो होती है हमारी उसमें परिवर्तन हो गया। जिससे गो का क्या हो गया, यहाँ पर आई के साथ किसका यूज हुआ, गो का। ही के साथ किसका यूज हुआ, गोज का। और ही के साथ किसका यूज हुआ, वेंट का। तो यानी कि हमारी तीनों फॉर्म चेंज हो गई, यानी गो और आपकी गोज और वेंट, वेंट हमारी तीनों फॉर्म क्या होगी, चेंज होगी। तो इन्हीं को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट वर्ब कहेंगे। यानी जो ऐसी वर्ब जो टाइम और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो जो गो है इसमें कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। और ये टाइम और सब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज कर दिया गया है, गो को गो, गोज और वेंट में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि फाइनाइट वर्ब भी आपकी समझ में आ गई होगी। ओके, नंबर 4, अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। दोज वर्ब्स विच डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टाइम एंड सब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। दोज वर्ब्स विच डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड सब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। ऐसी वर्ब्स जो टाइम और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई इंजॉय रीडिंग, मैं पढ़ने का आनंद लेता हूँ। ही इंजॉयस रीडिंग, वह पढ़ने का आनंद लेता है। रीडिंग इज ए गुड हैबिट, पढ़ना एक अच्छी आदत है। यू इंजॉयड रीडिंग, तुमने पढ़ने का आनंद लिया। तो देखो ये रीडिंग क्या है, इसमें हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि रीडिंग हमारी यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है। तो ये क्या हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो इसमें हमारी रीडिंग क्या हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो ये सभी क्या थे, हमारे मेन वर्ब के टाइप्स थे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो वर्ब का ये चैप्टर था आपको समझ में आ गया होगा। यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे।